अपने हाथ को उठाएं सभी कलीसिया। धन्यवाद करें अपने दोनों हाथ को उठा के परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी बड़ी सामर्थ्य के लिए परमेश्वर, तेरी सच्ची शांति के लिए खुदावंद, जो तूने हमारे देश में बहाल की। तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरी बड़ी दया के लिए परमेश्वर। आज जितनी भी कलीसिया हैं हमारे साथ एक मन है परमेश्वर, तेरे घर में है, ब्रांचेस में है। हे परमेश्वर, तेरा आत्मा उनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर, 30, 60 और 100 गुना करके फलों को लेकर आए परमेश्वर। हे प्रभु, तेरा पवित्र आत्मा इन लोगों को गाइड करे परमेश्वर, तेरा आत्मा इनकी अगुवाई करे परमेश्वर, ताकि किसी भी तरह के गड्ढे में ना पड़ने पाए परमेश्वर, अपने जीवनों में हमेशा सफल होते रहे परमेश्वर। तेरा पवित्र आत्मा इनकी अगुवाई करे प्रभु, तेरा जीवित वचन इनके जीवनों में समा जाए परमेश्वर, और कई गुना करके फलों को लेकर आए खुदावंद। हे परमेश्वर, सभी कलीसियाओं को, इन परिवारों को मैं तेरे ब्लड में कवर करती हूँ खुदावंद। तेरा आत्मा इनके जीवनों में कार्य करता रहे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। हम प्रभु की प्रेजेंस में, परमेश्वर के नाम में मैं आप सभी कलीसियाओं का स्वागत करती हूँ। गॉड ब्लेस यू। सभी कलीसिया अपने स्थान पर बैठ जाएं, और ब्रांचेस में भी आज हम प्रभु की प्रेजेंस में हैं, सो अपने मनों को भी सभी कलीसियां तैयार करें, ताकि आज का वचन हमारे जीवनों में जो बोया जाए वो 30, 60 और 100 गुना करके हमारे जीवनों में फल लेकर आए। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है ना, कि जैसे जिस तरह से एक माँ अपने पुत्र को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को शांति देती है, सेम उसी तरह से मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ। सो दाऊद कहता है कि जैसे एक पुत्र दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान हूँ, जो दूध छुड़ाया हुआ बच्चा किस तरह से शांति से, पूरे कंफर्ट से अपनी माँ की गोदी में रहता है। हे परमेश्वर, उस दूध छुड़ाए हुए बच्चे के समान मैं तेरे करीब, मैं तेरे निकट रहता हूँ। भले ही कोई उम्मीद नहीं है, कोई कंफर्ट नहीं आ रहा, उस कठिन समय में भी जब माँ से दूध नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी रिलैक्स होकर कठिन समय में भी मैं अपनी माँ के करीब हूँ। सेम इसी तरह से दाऊद कहता, हम कलीसियाओं को भी, अगर आपको लगे कि परमेश्वर जो है उसने अपनी आशीषों को रोक दिया है मेरे जीवन में, या परमेश्वर मुझसे बात नहीं कर रहा है, क्या परमेश्वर मेरी ओर है, क्या परमेश्वर मेरी सुन रहा है, सो मैनी डाउट्स लोगों के मन में आते हैं। तो तब भी कहते हैं कि जैसे दूध छुड़ाया हुआ बच्चा अपने माँ की गोद में रहता, उससे लिपटा रहता है, सेम उसी तरह से जब आपको लगे कि आपका परमेश्वर जो है आपकी प्रार्थनाओं को सुन नहीं रहा, वो आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर नहीं दे रहा, तब भी उस जीवित परमेश्वर के करीब, उसके निकट बैठे रहें और ठहरे रहें। हालेलुया। सो आज मदर्स डे है, सो आप सभी जितनी भी माएँ हैं, मैं उन सभी को हैप्पी मदर्स डे कहती हूँ। जिनकी कोखें बंद है, परमेश्वर उनकी कोखों को खोलेगा आज प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और ये आशीष जो है एक माँ कहने वाली एक सबसे उत्तम ब्लेसिंग, वो भी इसका स्वाद अपने जीवनों में चखने पाएंगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। सो मैं तो ये कहती हूँ कि आज मदर्स डे है, तो अपनी अपनी माँओं का बहुत ध्यान रखा करें। जब वो स्वर्ग चली जाएं तो किसी तरह का रिग्रेट नहीं रहना चाहिए, किसी तरह का पछतावा नहीं होना चाहिए कि अरे अगर मेरी माँ होती तो मैं ऐसा करता, मैंने तब क्यों नहीं किया जब वो मेरे पास थी, मैं उसकी इच्छा को पूरा करता, वो ये कहती थी मैं वो करता। अगर आपकी माएँ आपके पास हैं मदर्स, तो उनके स्वर्ग जाने से पहले उनकी इच्छाओं को पूरा करें, उन्हें खुश रखें, उनका आदर करें, उनके विशेष को पूरा करें, ताकि जब वो स्वर्ग जाएं तो आपको किसी भी तरह का कोई रिग्रेट, कोई पछतावा ना रहे कि अरे अगर मम्मा होते तो मैं ऐसा करता। हालेलुया। मैं और अपोस्टल जी हम हमेशा इस सिद्धांत को, प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं कि हमारी मदर्स ना स्वर्ग जाने के बाद हमारे मन में किसी तरह का कोई पछतावा नहीं रहना चाहिए कि हम ये कर सकते थे अपनी माँ के लिए और नहीं किया। हम उन्हें इस तरह से कंफर्ट दे सकते थे, उन्हें खुश रख सकते थे और हमने नहीं किया, हमने क्यों नहीं किया। किसी तरह का कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। जब मेरी शादी हुई तो मैंने अपोस्टल जी से कहा कि हमें किसी तरह का पछतावा नहीं रहना चाहिए, कि दोनों माएँ जो है ना, बायोलॉजिकल और अपोस्टल जी की मम्मा,
दोनों को इतनी केयर, इतनी खुशियां देनी है कि हम पूरा जीवन जब उन्हें याद भी करेंगे बाद में तो हमारे फेस पे स्माइल होनी चाहिए। हालेलुया। सेम इसी तरह से आपकी भी माएँ हैं, उनका आदर करें। आप जानते हैं कि आपकी माँ ही है जो आपके लिए हमेशा भला सोचती है। आपके पेरेंट्स, उनसे बढ़कर और कोई नहीं जो आपके लिए अच्छा, आपके लिए भला सोचे। वो यदि किसी समय पर आपके साथ सख्त होती है, स्ट्रिक्ट होती हैं, तो वो इसलिए है कि आपको तैयार कर सके, आपको चुनौतियों से, आपको प्रॉब्लम से बचा सके, आपको एक अच्छी शेप दे सके, आपकी ग्रोथ में आपकी सहायता कर सके, आपको परफेक्ट कर सके, ताकि जब आप बाहर जाएं दुनिया में, इतने चैलेंजेस में बाहर जाएं, तो आपको किसी तरह की कोई समस्या ना रहे। वो आपका ध्यान रखती हैं। मेरी मदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी पहले, अब तो बहुत वो इज्जत करते हैं एज अ स्पिरिचुअल मदर, एज अ पास्टर बहुत आदर करते हैं मेरा। हाँ, पहले वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। और अपोस्टल जी कहते हैं कि मेरी लाइफ में परमेश्वर की योजना जो परमेश्वर ने मुझे मसा किया है, उसका वन ऑफ द मेजर रीज़न मेरी मदर है। कि जो वो सख्त थी, स्ट्रिक्ट थी, तो मन में हमेशा रहता था एक भय कि स्कूल से वापस लौटते मेरे मन में ख्याल चलता था, आज मम्मी दा मूड सही होवे, कूल होवे, मम्मी नाराज ना होवे, किसी गल तो गुस्सा ना होवे, मम्मी शांत रहे। सो ऐसे हमेशा मन में ख्याल रहता, डर रहता था। हमारी माँ ने हमारे अकॉर्डिंग, हम तीनों बहनों के अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल को सेट कर लिया था। हमेशा हमारे करीब रहती थी, हमारा ध्यान रखती थी। जब हमें सच्चे भले और बुरे का ज्ञान नहीं था, तब एक माँ है जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। हालेलुया। वो चाहती है कि उसका बच्चा जो है वो सफल हो अपने जीवन में, हर तरह की बुराई से, हर तरह की प्रॉब्लम से वो बचा रहे। सो यदि आपकी माएँ आपको सख्त लगती है ना, स्ट्रिक्ट लगती हैं, तो प्रभु का धन्यवाद करें। क्योंकि आपका पड़ोसी जो है ना, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, वो सिर्फ आपको देखकर स्माइल करते हैं और आप में बुराई देखकर आपके पीठ पीछे आपकी बात करते हैं। एक माँ ही है जो आपको करेक्ट करती है, जो आपको सही करती है, जो गलत और सही का मतलब आपको सिखाती है। सो परमेश्वर कहता है, जिस तरह से, देखिए, एक माँ के साथ प्रभु ने कंपेयर किया कि जिस तरह से एक माँ अपने पुत्र को, अपने बेटे बेटियों को, अपनी संतान को शांति देती है ना, उसी तरह से मैं तुम्हें शांति देता हूँ। हालेलुया। सो वन ऑफ द मेजर रीजन मेरी लाइफ में अगर प्रभु ने हमें संभाल के रखा, जब पाप से हम बचे रहें, तो उसका मेजर रीजन मेरी मदर है कि वो बहुत सख्त थी, वो स्ट्रिक्ट थी। किसी भी तरह की गलती, किसी भी तरह की नॉनसेंस वो हमारे जीवन में बर्दाश्त नहीं करते थे। और इसीलिए प्रभु ने हमें पूरी तरह से अपने माँ की शरण में हमें संभाल के रखा। और इतनी बड़ी योजना जो परमेश्वर ने अपने दास के लिए योग्य ठहराया, मेरी मदर की वजह से। हालेलुया। सो अपनी माँओं की केयर करें, उनकी आदर करें, उनकी इच्छाओं को पूरा करें। यदि वो आपकी पिटाई करें, यदि वो आप पर गुस्सा हो, यदि आपको वो अपनी माँ सख्त लगे, तो प्रभु का धन्यवाद करें कि वो आपसे कितना प्रेम करती हैं। अगर सख्त है तो वो आपकी भलाई के लिए है कि आप बचे रहें। तो इसीलिए उनके स्वर्ग जाने से पहले उनकी इच्छाओं को पूरा करें, उन्हें खुश रखें, उन्हें पूरी तरह से कंफर्ट में रखें, जितना आपसे हो सकता है उतना, ताकि आपको बाद में किसी तरह का रिग्रेट या किसी तरह का कोई भी पछतावा ना रहे। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो मैंने आज आपको बता दिया बहुत बड़ा डीप भेद मेरी लाइफ का कि मदर स्ट्रिक्ट थे, उसी कारण से हम बचे रहें। जिनकी माएँ सख्त नहीं होती अपने बच्चों के साथ, वो बच्चे गलत जगहों पर जाते हैं, उनकी संगति खराब होती है, उनके जीवन में परमेश्वर की योजना खत्म हो जाती है। इसलिए माँ और बाप में से ये जरूरी है कि एक जन अपने बच्चे के साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट रहे, ताकि उन्हें थोड़ा सा डर रहे। परमेश्वर का डर तो होगा ही, लेकिन साथ में माँ और बाप में से किसी एक का डर भी होना बहुत जरूरी है कि एक जन सॉफ्ट रहे, एक जन स्ट्रिक्ट रहे माँ बाप में से, और इसी तरह से बैलेंस बना रहे और आपके बच्चे कभी भी बिगड़े ना, ताकि जब परमेश्वर चुनाव करे, जब परमेश्वर मसा करने के लिए आए, तो आप अयोग्य ना ठहरे। हालेलुया।
सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं, हैप्पी मदर्स डे। और सभी क्लीसिया, तो मेरा विश्वास है इन वचनों को जो प्रभु ने मेरे जीवन में जिन चीज़ों को अप्लाई किया, आपको इससे सीख मिलेगी। आज से अपने माँओं का आप आदर करेंगे, उन्हें खुश रखेंगे, उन्हें कंफर्ट देंगे, ताकि स्वर्ग जाने से पहले आप उन्हें पूरी तरह से उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करें, ताकि बाद में किसी तरह का कोई भी पछतावा ना हो, ताकि जब आप अपनी माँ को याद करें तो आपके फेस पे स्माइल हो कि यस, मैंने अपनी माँ की पूरा ध्यान रखा था, मैंने उन्हें कंफर्ट में रखा था, मैंने किसी तरह के दुख में नहीं रखा था, उनकी इच्छाओं को पूरा किया था। आप जब याद करें अपने पेरेंट्स को तो आपके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल हो। हालेलुया। सो आप सभी जन ब्लेस्ड हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो सभी कलीसिया अपने बीजों को उठाएं। जितने भी जन हैं मेरे पास इस समय मेरी बातों को सुन रहे हैं, इन वचनों को सुन रहे हैं, अपने बीजों को उठाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। बहुत से काम हैं जो पेंडिंग थे। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आज के बीजों के द्वारा उन पेंडिंग कामों को, रुके हुए कामों को पूरा करेगा। कल मैं जब बैठी थी तो मुझे जैसे बहुत दर्शन आते हैं परमेश्वर के एक्चुअल में, और वो दर्शन बहुत एक्यूरेट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो सच ही होते हैं। तो मैंने क्या देखा कि अपोस्टल जी सभी कलीसियाओं को, आप सभी को प्रीच कर रहे हैं। जब वॉर का समय था, जब 144 धारा लगी थी, जिस समय 4 लोगों का भी एक जगह इकट्ठ होना पॉसिबल नहीं था, तो ऐसा था कि शायद ऑनलाइन मीटिंग्स होंगी। तो प्रार्थना कर रहे थे और मुझे क्या दिखा कि अपोस्टल जी यहाँ पे खड़े प्रीच कर रहे हैं और सारी कलीसिया खड़ी हैं, अपोस्टल जी वचन सुना रहे हैं। तो जब आँख खुली तो मैं सोचूं कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर हम देखें टीवी में, न्यूज़ चैनल्स को देखें जो आसपास चल रहा है, वो तो बहुत ही स्केरी है, बहुत डरावना है कि मीटिंग्स लगना पॉसिबल नहीं। तो ये कैसा दर्शन है प्रभु, अगर तू चाहे तो पूरा करे। और देखिए आज मैं वही सब देख रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। किस तरह से परमेश्वर ने टर्न अराउंड की सिचुएशन के आज हम प्रभु के घर में हैं। प्रभु का थैंक्स करते हैं। सो अपने बीजों को भी उठाएं सभी कलीसिया। वचन कहता है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए, और इसी में दिन और रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा हो उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा करने से तेरे सब काम सफल होंगे। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। अपने टाइट को ऊंचा उठाएं सभी कलीसियाएं, और अपनी ऑफरिंग्स को ऊंचा उठाएं। धन्यवाद यीशु। हे परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं सभी कलीसियाओं के लिए, जितने भी जन बोते हैं। तेरा पवित्र आत्मा इनके जीवनों में कार्य करे परमेश्वर। जिस हाथों के द्वारा, जिस कमाई में से ये बोते हैं प्रभु, तेरी सामर्थ्य इनके जीवनों में, इनकी कमाई पर ठहरे खुदावंद। और किसी भी तरह की फजूल खर्ची, किसी भी तरह का घाटा, कमी, लॉस, किसी भी तरह का फेलियर, किसी भी तरह की घटी तंगी इनका हिस्सा न ठहरे परमेश्वर। उमड़ते हुए बर्तन के समान इनके फाइनेंस को ओवरफ्लो करें परमेश्वर। अपने स्वर्गीय भंडारों को खोलकर समय समय पर इनके लिए डिवाइन अरेंजमेंट्स को करें परमेश्वर। तेरी बड़ी दया इनके जीवनों में हो जाए। हे परमेश्वर तेरी बड़ी दया इनके जीवनों में हो जाए। खुदावंद इनके कारोबार, इनके बिजनेस को सेट करें परमेश्वर। खुदावंद इनके बिजनेसेस को सेट कर, इनके जॉब्स को सेट कर, इनके रुके हुए कामों को पूरा करे परमेश्वर। इनके घरों को बनाए खुदावंद। किसी भी तरह की कमी और घटी इनके जीवनों में ना रहे परमेश्वर। इन्हें उमड़ता हुआ बर्तन बनाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू जीसस। सो सभी कलीसिया अपने बीजों को बोएं, और जो मैंने विज़न देखा वो मैं इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट होता हुआ देख रही हूँ। सो सभी जन आत्मा में रहें, ताकि परमेश्वर की वो डीप रेवलेशंस और परमेश्वर की वो ग्रेस और खुदा की वो हीलिंग पावर आपके जीवनों को छुए आज। और परमेश्वर आपको आपकी कोखों को ब्लेस करे, आपकी कोखों को खोलें, आपके गर्व के फल के साथ आशीषित करे, आपके फाइनेंस को भी प्रभु ब्लेस करे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। सो आत्मा में रहें